अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, मैं अफ़ज़ाल अरशद हूँ। सबसे पहले तो आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह पाक ने हमें एक बार फिर रमज़ान का महीना देखना नसीब फरमाया और इस महीने के सदक़े अल्लाह पाक हम पर अपना करम फरमाए। तो आज हम पकौड़ियाँ बनाएंगे। दही वाली पकौड़ियाँ एक प्रॉपर डिश है जो इन पकौड़ियों से बनती है, लेकिन इन पकौड़ियों को आप बहुत सारी दूसरी डिशेज़ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि दही बल्लों के अंदर भी इनका इस्तेमाल होता है, गोलगप्पों में इनका इस्तेमाल होता है। इस तरह मुख्तलिफ़ किस्म की चाट्स वगैरह बनाने के लिए चना चाट बनती है, उसमें भी इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 किलो बेसन है। हम प्योर बेसन की पकौड़ियाँ बनाने वाले हैं, जो कि मार्केट में आपको कम ही मिलती हैं। लोग पैसे बचाने के लिए इसमें मिलावट करते हैं। मुख्तलिफ़ किस्म की सस्ती जो दालें होती हैं या मैदा वगैरह इसमें इस्तेमाल करके पकौड़ियाँ बनाई जाती हैं, लेकिन उनका वो जायका नहीं आता जो कि असल बेसन की पकौड़ी का आता है। तो 1 किलो बेसन लेके इसको किसी खुले बर्तन में डाल लें। इसमें 1 चम्मच भर के नमक डालें, आधा चम्मच अजवाइन डालें और 1/4 चम्मच इसमें ज़ीरा शामिल करें। इसमें जो सबसे ख़ास चीज़ है वो मीठा सोडा है। 1/4 चम्मच जाएगा 1 किलो मैदे में। आपने इससे ज़्यादा शामिल नहीं करना, हमें ये थोड़ी मिकदार में चाहिए होता है। इनको बहुत ज़्यादा फुलाना नहीं होता हमने। फुलाने से ये होती हैं फिर अंदर से ये नरम रह जाती हैं। इसलिए 1 किलो में 1/4 चम्मच टेबल स्पून है ये, वही आपने शामिल करना है। और ये सारे मसाले मैंने टेबल स्पून में ही शामिल किए हैं। ये चीज़ें इसमें शामिल करके थोड़ी मिक्स कर लें। 1 किलो बेसन हो तो उसमें 3 पाव पानी लगेगा पकौड़ियाँ बनाने के लिए। यही पानी भल्लों में डिफरेंट होता है, बाकी जितनी भी तरह की पकौड़ियाँ और चीज़ें बूंदी वगैरह बनती है उनमें डिफरेंट होता है, लेकिन जो लंबी पकौड़ियाँ बनती हैं उनके लिए पानी की क्वांटिटी इतनी रहेगी। थोड़ा थोड़ा करते हुए आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली शामिल करें, साथ साथ इस तरह इसको मिक्स करें। पकौड़ियाँ बनाने में जो सबसे ख़ास चीज़ है ना वो यही है कि इसमें पानी कितना जाएगा और इसको मिक्स कितना करना है। आपने हाथ की मदद से इसको इस तरह अच्छी तरह आप मिक्स करेंगे, एक तो इसकी गुठली ख़त्म होगी और जो बेसन है ना वो अच्छी तरह पानी को एब्ज़ॉर्ब करेगा और बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा। ये देखें, ये चीज़ होनी चाहिए। और पानी की क्वांटिटी अक्सर औक़ात ये होता है कि आप बेसन लेते हैं तो उसमें जितना पानी बताया गया है उसमें ये सख्त रह जाएगा। तो दूसरी आपने ट्रिक ये याद रखनी है कि इस तरह इसमें हाथ फेरें तो ये 5 से 7 या 10 सेकंड के अंदर अंदर आपस में दोबारा आके मिलना चाहिए। ये चीज़ कि फ़्लो ये करे लेकिन गाढ़ा हो। ये देखें इस तरह होना चाहिए। तो अब ये बेसन तैयार है, इससे हम पकौड़ियाँ बना सकते हैं। मैंने इसको तकरीबन कोई 5 से 7 मिनट के लिए अच्छी तरह इस तरह मिक्स किया है। हमने बेसन तैयार कर लिया है, आधा काम हमारा हो गया है। अब जो आधा काम है वो इसकी फ्राइंग है। फ्राइंग में ज़्यादा मसले आते हैं। सबसे बड़ा मसला कि जो पकौड़ियाँ हैं वो फ्लैट हो जाती हैं, वो फुल गोल नहीं बनती। उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि आप कढ़ाई फ्लैट लेते हैं, उसमें घी की जो क्वांटिटी है मतलब जो डेप्थ है वो कम होती है। तो आपने कढ़ाई लेनी है जो ऊपर की तरफ हो, उसमें ये होता है कि घी की क्वांटिटी ज़्यादा आएगी। मतलब छोटी ले लें लेकिन ऊंचाई की तरफ ले लें, उसमें घी की क्वांटिटी ज़्यादा होगी। तो घी गर्म होगा तो जैसे ही पकौड़ी उसमें गिरेगी तो नीचे जाके बैठेगी नहीं और फ्लैट नहीं होगी। और दूसरी चीज़ फ्लैट होने में ये होती है कि आपका बेसन पतला है। मैंने आपको बेसन की कंसिस्टेंसी, उसमें पानी की क्वांटिटी, सारी चीज़ें बता दी हैं, तो वहाँ पे गलती का चांस अब कम है अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक कढ़ाई में घी डाला हुआ है और देखें मैंने तकरीबन कढ़ाई को भरा हुआ है पूरा। थोड़ा सा ऊपर मैंने गैप रखा हुआ है सेफ्टी के लिए कि ऑयल बाहर ना आए, लेकिन जितनी ज़्यादा आप कढ़ाई भर सकें उतनी आपने भर लेनी है। तेल को ज़्यादा भर देंगे पकौड़ियों से तो उससे भी जो है तेल ठंडा हो जाएगा, पकौड़ियाँ ऑयली हो जाएंगी। दूसरा मसला ऑयली हो जाती हैं, तो वो इस वजह से होती हैं। अब फ्राइंग के लिए जो शेप आएगी पकौड़ी की वो कैसे आएगी, वो इस चीज़ से आएगी। ये पोना इसको कहते हैं, पोना, छन्ना, कुछ भी आप कह सकते हैं। बूंदी बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है और पकौड़ियाँ बनाने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब इसमें जो एक सुराख है वो है तकरीबन 8 mm का। आप 6 mm वाला आपको मिले आप वो भी ले सकते हैं, 8 mm वाला भी हम यूज़ कर सकते हैं पकौड़ी के लिए। दोनों इस्तेमाल हो सकते हैं। आपको बहुत सारे लोग ट्रिक्स बताएंगे कि आप बोतल यूज़ कर लें, जो मायोनीज़ वगैरह के लिए, केचप वगैरह के लिए बोतल होती है, लेकिन उसमें वेस्टेज बहुत ज़्यादा है। अगर आपने वाकई से ही पकौड़ियाँ बनानी है तो इस तरह का छन्ना आपको चाहिए, या आप दराज वगैरह पे देख सकते हैं, मिल जाते हैं। हाँ, एक और छन्ना होता है, वो इस तरह का होता है, उसके सुराख खुले होते हैं। ये देखें इसके सुराख बारीक हैं तो उसके खुले होते हैं, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह का मिल जाता है स्टेनलेस स्टील का। तो या अगर आपने कम क्वांटिटी में बनानी है तो ये देखें इसका 6 mm का सुराख है, ये चावलों वाला छन्ना, इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन इसमें फिर मुश्किल आती है कि वो बेसन बाहर निकलता है। इस तरह का सबसे बेहतर है, 500-700 की इन्वेस्टमेंट है, एक दफ़ा कर लें। घर में टूल मौजूद होना चाहिए, किचन में आसानी हो जाती है। तो पानी का छींटा आप घी में लगाएं तो इस तरह बबल्स और आवाज़ आनी चाहिए इसमें, मतलब कड़कता गर्म तेल है।
और हाथ को थोड़ा तर करके यहाँ से मैंने इतनी क्वांटिटी बेसन की लेनी है और इसको इस छन्ने पे रख के आपने इस तरह ऊपर से इसकी मसाज करनी है, ये कह सकते हैं। दबाने की ज़रूरत नहीं है, पकौड़ियाँ खुद ब खुद नीचे निकलेंगी, ये देखें। और जब बेसन ऊपर ख़त्म हो जाए तो फिर आप इसको इस तरह एक दफ़ा दबा दें। अब ये देखें कि ये पकौड़ियाँ हमने इसमें डाली हैं, देखें कितनी प्यारी शक्ल आ गई है ये चीज़। तो इनको आपने इधर 2 मिनट के लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्राई करना है, इनको इधर से निकाल लेना है। ये कच्ची पक्की पकौड़ियाँ इनको निकाल लेंगे, ज़्यादा कलर ना आए इन पे, हल्का कलर आए, इनको इधर से निकाल लें। ये देखें कितनी प्यारी शक्ल आई है माशाल्लाह। ये देखें ये कच्ची पक्की हैं, नरम है अभी, इनको इधर से निकाल लें। ये देखें नरम है। मैं इसमें अपना 1 हाथ बेसन का डालता हूँ, तकरीबन 1 कप गुदा हुआ इस तरह का बेसन इसमें पेस्ट आएगी मेरे हाथ में तकरीबन। तो उसमें देखें मेरी कढ़ाई पूरी फुल हो जाती है। तो अगर मैं इसमें ज़्यादा डालने की कोशिश करूँगा तो वो मिक्सचर इन पकौड़ियों पे गिरेगा और ये आपस में जुड़ जाएंगी और तेल भी ठंडा हो जाएगा और पकौड़ियाँ जो हैं फिर ऑयली हो जाएंगी। अच्छा, अगर आपको ज़्यादा लंबी पकौड़ियाँ चाहिए हो तो फिर आपने इसको नरम हाथ की बजाय इस तरह सख्त हाथ से नीचे निकालना है, उससे फिर आपको लंबी लंबी पकौड़ियाँ मिलेंगी। ये देख रहे हैं मैंने सख्त हाथ से किया है, तो देखें किस तरह बेहतरीन और लंबी पकौड़ियाँ निकली हैं। अब ये देखें ये पकौड़ियाँ मैंने इधर फ्राई कर ली हैं, ये हाफ़ फ्राई हो चुकी हैं इस पॉइंट पे। इस तरह ये अभी नरम है, ये देखें इधर इनको दबाते हैं तो ये नरम है। इस तरह हाफ़ फ्राई करने का फ़ायदा ये है कि मैंने 15 से 20 मिनट में इनको हाफ़ फ्राई कर लिया है। अब मैं ज़्यादा क्वांटिटी में कढ़ाई में शामिल कर सकता हूँ, मुझे ये मसला नहीं है कि मैं ऊपर से ज़्यादा डाल दूँगा तो वो सारी चिपक जाएंगी। मैं ज़्यादा डाल के 2 या 3 हिस्सों में इन सारी पकौड़ियों को फ्राई कर लूँगा और टाइम बच जाएगा और अच्छी फ्राइंग भी अच्छी हो जाएगी। अब ये देखें ये पकौड़ियाँ वापस इस घी में जा रही हैं और ये आधी मैंने इसमें शामिल कर दी हैं। जितनी मैंने फ्राई की हैं टोटल उनमें से आधी डाल दी हैं मैंने। अब इनको क्रिस्पी होने तक, कड़क होने तक अच्छी तरह से हम इधर पकाएंगे हिलाते हुए। अब ये देखें इन पकौड़ियों पे कलर अच्छा आ गया है और चेक करने का इनको तरीका ये है कि आपने एक पकौड़ी लेनी है, उसको तोड़ के देखना है, ये कड़क होनी चाहिए। अभी भी देखें इसके अंदर थोड़ी सॉफ्टनेस है, तो इसको हम थोड़ा और पकाएंगे। जब आप इसकी डबल फ्राइंग करेंगे तो इसमें 5 से 7 मिनट लगेंगे एक बैच को फ्राई करते हुए। इस पॉइंट पे आपकी आग जो है वो ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए, तेज़ होने से बाहर से तो इन पे कलर आएगा, अंदर से ये कच्ची रह जाएंगी। अगर ये सही तरह से कड़क होंगी तो हम इनको स्टोर कर सकेंगे, वरना ये ख़राब होने का ख़तरा होता है। अब यहाँ पे देखें माशाल्लाह कलर भी प्यारा आ गया है और ये पकौड़ियाँ पक भी चुकी हैं, तो इनको इधर से निकाल लेंगे। तो ये पकौड़ियाँ हमारी तैयार हैं। कलर देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत आया है इन पे, ये देखें। और क्रिस्पी हैं, देखें। और मीठे सोडे का कमाल देखें, इसमें आपको हल्का सा सुराख नज़र आ रहा होगा, तो इससे ये फूली हुई बनती है, अंदर जाली बनती है इसके। तो 1 किलो बेसन से तकरीबन 1 किलो 250 ग्राम पकौड़ी आपकी बनेगी। अब आप इसको स्टोर कैसे कर सकते हैं वो मेन चीज़ है। इस तरह बैग्स के अंदर आपने इनको डालना है, जिप लॉक बैग जिसके अंदर हवा ना जाए, या कोई ऐसा जार जिसके अंदर हवा ना जाए, उसमें आपने इसको डाल के रखना है। तो ये वो ढीली डाली नहीं होगी। वैसे बाहर भी अक्सर दुकानों वाले इसको रखते हैं, ख़राब तो नहीं होती, लेकिन एक प्रिकॉशन के लिए इस तरह बैग के अंदर डाल के अच्छी तरह बंद करके रखें ताकि हवा मॉइस्चर इस तक ना पहुँचे और आप इसको लंबे अरसे तक आराम से, रमज़ान में तो आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं। उससे ज़्यादा टाइम भी ये पड़ी रहे तो मसला कोई नहीं है। तो ये पकौड़ी की रेसिपी थी। इंशाल्लाह आपसे ज़रूर मिलेंगे किसी अगली वीडियो में और इसी तरह परफेक्ट मेजरमेंट्स के साथ और हर चीज़ परफेक्शन के साथ, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ आपके साथ मैं रेसिपी शेयर करता रहूँगा। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।